माँ, बेटा और बहू। आज की कहानी। राधा का बेटा और उसकी बहू हर दिन ही खूब मन लगाकर अपने अपने काम में लगे रहते थे। राधा को उनके इस तरह से काम करते हुए देखने की आदत ही हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका बेटा और बहू कंप्यूटर के सामने कुछ ज्यादा ही बैठने लगे थे। दोनों साथ साथ बैठे ही कंप्यूटर पर ना जाने क्या क्या देखते रहते थे। दोनों आपस में कुछ खुसर खुसर भी करते थे। उन दोनों के चेहरे पर अक्सर ही निराशा दिखने लगी थी। राधा को समझ नहीं आता था कि उन दोनों को क्या हो गया था। राधा को लगता था जैसे उसका बेटा और बहू किसी खास चीज की तलाश में थे। वो दोनों कई बार देर तक फोन पर अंग्रेजी में भी बातें करते थे। सब कुछ देखते हुए भी राधा ने उन दोनों से कभी कुछ नहीं पूछा था। जब भी राधा आकर उन दोनों के पास खड़ी हो जाती थी तो वो दोनों आपस में अंग्रेजी में बातें करने लगते थे ताकि राधा को समझ ही ना आए। राधा ने देखा था कि पिछले कुछ दिनों से उसकी बहू ने सास की बातों पर मुंह फुलाना भी छोड़ दिया। राधा अपनी बहू के इस तरह से बदलते हुए व्यवहार को देखकर मन ही मन बड़बड़ाती थी। बहुत ही शातिर औरत है ये, मेरे बेटे को भी ना जाने क्या कहकर बरगला लिया इसे। कुछ दिनों के बाद अचानक ही एक दिन घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया। बहू और बेटा दोनों ही चहकने लगे थे और दोनों के चेहरों पर खुशी दिखने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कि घर में राम राज्य आ गया था। उस दिन छुट्टी का दिन था और राधा मेज पर नाश्ता लगा रही थी। अपना मनपसंद नाश्ता देखकर उसके बेटे ने कहा, वाह वाह माँ, आज क्या बात है, आज तो आपने सब कुछ ही अपने बेटे और बहू की पसंद का बनाया है। राधा धीमे से मुस्कुराई और बोली, खा लो और बेटा, ना जाने क्या पता फिर कब। अच्छा अब ये तो बता के तुमने कब विदेश जाने का तय किया, कब की टिकटें करवा ली है तुम दोनों ने। बहू और बेटे के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो दोनों अवाक होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनके हाथ रुक गए और उन्होंने नाश्ता खाना रोक दिया। तभी राधा ने कहा, अरे अरे क्या हुआ, तुम दोनों ने खाना क्यों रोक दिया, क्या नाश्ता अच्छा नहीं लगा है क्या। उसका बेटा और बहू दोनों ही राधा को हैरत भरी आंखों से देखते ही रहे। तभी राधा ने अपने बेटे से कहा, बेटा ये सच है कि तेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई थी और पढ़ लिख नहीं सकी है, पर बेटा तेरी माँ की आंखें बहुत पढ़ी लिखी हैं। मैंने जीवन की बहुत सी कक्षाएं पास की हैं। तुम्हारे व्यवहार ने ही मुझे बता दिया था कि तुम दोनों सब कुछ बेचने की योजना बना रहे हो और मुझे वृद्धाश्रम में रखने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर आने वाली नकली मुस्कानों को पढ़ना कौन सा कठिन है मेरे लिए। चलो खा लो नाश्ता, अब शायद तुमको माँ के हाथ का बनाया हुआ नाश्ता कभी भी नहीं मिलेगा। मैंने अपना सामान बांध दिया और मैं आज ही गांव जा रही हूँ और तुम्हारे पिताजी के खेतों पर खेती करूंगी, पशु भी पालूंगी। ये शहर वाला घर तो मैंने पहले ही तुम्हारे नाम कर दिया था, अब चाहो बेच देना और विदेश चले जाना। बहू और बेटा दोनों ही सर झुका राधा के सामने आकर खड़े हो गए और दोनों उसको रोकने की कोशिश करने लगे। राधा ने इतना कहा, बेटा जाओ जाओ विदेश में रहो, खूब मजे करो। जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और तुमको एक दिन दुत्कार देंगे तो आ जाना गांव में। तुम्हारी बुढ़िया माँ तब भी तुमको स्वीकार कर लेगी। कुछ देर बाद राधा अपना छोटा सा अटैची लेकर घर से बाहर निकल गई और वो दोनों देखते ही रह गए।